हेलो एवरीवन, कल मैंने एक वीडियो बनाया था एल एन डी एल पी यूनिट टेस्ट 10 जो खत्म हुआ था। उसके मेरे मार्क्स कितने आए थे और कुछ करेक्शन जो मुझको लगे थे और मैंने सब बता दिया था। लेकिन आप लोग भाई कुछ मैसेज कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, करेक्शन होना चाहिए। तो मैंने उन्हें अच्छे से एनालाइज किया है और चलिए वन बाय वन आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे करेक्शन होगा और कहाँ पे नहीं होगा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला, मैंने 3 कल करेक्शन बताए थे लेकिन 4 करेक्शन है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना लेट किए। तो सबसे पहले अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97 में करेक्शन है, 134 में करेक्शन है, 173 एंड 174 में करेक्शन है। बाकी 113, 119, 168 एंड 169 एकदम सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि करेक्शन क्यों है और क्यों नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, सब वो पिछले वीडियो में बताया भी था। और एनसीईआरटी की लाइन है C2H4 लीफ सेनेसेंस प्रमोट कराता है इथाइलिन। और उसके बाद ये तीनों लाइन तो आपको क्लियर ही होंगी, इसमें कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है। और उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5 की। तो मेल फ्लावर नहीं, ककम्बर में फीमेल फ्लावर बढ़वाता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और इसलिए यहाँ पे कौन कौन से गलत हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन 5 गलत है, यानी कि ऑप्शन 4 आंसर जाएगा, लेकिन दिया गया ऑप्शन 1। सो यहाँ पे करेक्शन होगा। अब बात करते हैं जो आपको डाउट था क्वेश्चन नंबर 113, उसमें कोई करेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी लाइन तो नहीं दी गई है कि जिब्रेलिन, एनसीईआरटी में ऐसी लाइन नहीं है कि जिब्रेलिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करवाता है। बट अगर आप कहीं सर्च करेंगे या फिर क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा टीचर ने कि जिब्रेलिन मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन है। बहरहाल आपको नहीं पता है, देन आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी कर सकते थे। जैसे जैलम कंट्रोल जैलम डिफरेंशिएशन ऑक्सिन कराता है, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन कराता है, एंड द हार्स्टन लीफ फॉल एट अर्ली स्टेज जो है जिब्रेलिन तो नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि जिब्रेलिन डिले करता है, सेनेसेंस डिले करता है, यानी कि पार्ट्स को गिरने नहीं देता है, इससे मार्केट पीरियड बढ़ जाता है। तो ये भी एलिमिनेट हो जा रहा है। देन एक ही ऑप्शन बचता है, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। सो ये सही है एंड ऑप्शन भी सही है, करेक्शन नहीं है इसमें कोई। आप लोगों में से कुछ का डाउट था क्वेश्चन नंबर 129, इसमें आप लोग बता रहे थे करेक्शन है, बट कोई करेक्शन नहीं है। ऑप्शन 1 जो है पहला तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द लाइट सोर्स नहीं, टुवर्ड्स द लाइट सोर्स ग्रो करता है। उसके बाद ये एच कजिन ने जो वोलेटाइल सब्सटेंस राइपेंड ऑरेंजेस से डिस्कवर किया था, दैट इज 1960 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? वो 1910 में किया था। 1960 में शायद जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई थी क्यूरोसावा के द्वारा, तो 1910 था। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ऑप्शन भी सही है, कोई करेक्शन नहीं है, 4 दिया भी गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें करेक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन 4, यानी कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ये तो सही है, क्योंकि ऑक्सिन जो है को FW बेंट ने मतलब कि आइसोलेट किया था, ना कि कजिन्स ने। एच कजिन ने तो इथाइलिन मतलब कि आइसोलेट किया था। सो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है? टर्म काउंटिंग वाज गिवन बाई F स्कूग नहीं, मिलर ने दिया था। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे देन वहाँ पे लिखा है डायरेक्ट लाइन की लेटर आइडेंटिफाइड बाय मिलर एंड ही टर्म्ड इट काइनेटिन। तो सो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा भी गलत है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन 2 होगा। एंड लेकिन दिया गया 4 ऑप्शन आंसर की में एलन के, जो कि करेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 168, हाँ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तभी आप कर पाएंगे। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले पूछा है इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हिच पार्ट? इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल। तो अगर आपको अगर याद है, क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो सेरिबेलम ही है जो कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मसल करता है। मतलब कि वॉलेंट्री मसल का इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है। जैसे कि बॉडी बैलेंस यही मेंटेन कराता है। सो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट आपको नहीं आता तो आप एलिमिनेशन करके लगा सकते थे कि सेरिब्रम क्या करता है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल करता है। मिड ब्रेन विजुअल टैक्टाइल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में काम करता है। एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा रेस्पिरेशन कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन में काम करता है। देन ऑप्शन एक ही बचता है, सेरिबेलम। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, जो कि कोई करेक्शन नहीं है, यही आंसर की में भी गिवन है। सो अब बात करते हैं 169 की। तो हाइपोथैलेमस इज नॉट पार्टिसिपेट इन, तो इसको भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके कर सकते थे। जैसे कि पोस्चर रेगुलेशन, आपको याद होना चाहिए, पोस्चर बॉडी पोस्चर कौन मेंटेन करवाता है? सेरिबेलम करवाता है। और हाइपोथैलेमस नॉट पार्टिसिपेट करता है थर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन में करता है। और आपको पता होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को भी कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करवा के। ऑप्शन 2 मुझको भी नहीं पता था, बट आप अगर ये आपको पता होगा बॉडी पोस्चर रेगुलेशन सेरिबेलम करवाता है, देन आप कर सकते थे। एंड इसको कैसे याद रख सकते हैं कि बॉडी पोस्चर रेगुलेशन सेरिबेलम करवाता है? जब आप दारू पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, देन वो सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, जिससे आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं और नाली में गिर जाते हैं। सो नाली में मत गिरिए, दारू वारू मत पीजिए, और क्वेश्चन लगाइए आप लोग भी। और बात आती है 173 की। तो ये बोनस क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि
पहला गलत है क्योंकि ऑलवेज स्टिमुलेटरी नहीं होता है, तो यहाँ पे ट्रू पूछा है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि ऑलवेज स्टिमुलेटरी लिखा है, ऑलवेज नहीं होता। इनर मोस्ट पार्ट नहीं है, अरेक्नाइड मैटर मिडिल पार्ट है। उसके बाद मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, यहाँ पे मिड ब्रेन नहीं आएगा। पॉन्स किसका है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो ये भी गलत है। एंड पॉन्स कंटेन सेंटर नहीं भाई, मेडुला कंटेन करता है सेंटर रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन का। सो सारे ऑप्शन गलत हैं। सो यहाँ पे बोनस होगा। एंड आंसर की में शायद ऑप्शन 4 दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो सकता था अगर मिड ब्रेन की जगह हाइंड ब्रेन होता, 4 सही हो सकता था अगर पॉन्स की जगह मेडुला लिखा होता, बट सब गलत है, तो करेक्शन नहीं है, यहाँ पे बोनस होगा। क्वेश्चन नंबर 174, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ड्यूरा मैटर इनर मोस्ट पार्ट नहीं है, आउटर मोस्ट पार्ट है। अरेक्नाइड मैटर मिडिल लेयर है, सही बात है। पाया मैटर आउटर मोस्ट नहीं, इनर मोस्ट है। सो अब यहाँ पे क्या दिया गया, आंसर क्या दिया गया है, आंसर 4 दिया गया, दैट इज स्टेटमेंट बी ओनली। पूछा क्या है, इनकरेक्ट 1, तो बी गलत है क्या, नहीं बी तो सही है, और सब गलत हैं। देन स्टेटमेंट ए सी डी गलत है, ओनली बी करेक्ट है। अगर यहाँ पे करेक्ट पूछा होता देन ऑप्शन 4 जाता, लेकिन इनकरेक्ट पूछा इसलिए ऑप्शन 3 जाएगा। सो यहाँ पे करेक्शन होगा। सो यही इतना करेक्शन था जो कि LNDLP लीडर टेस्ट सीरीज के यूनिट टेस्ट 10 में करेक्शंस हैं, और सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टेलीग्राम चैनल वगैरह की लिंक चाहिए तो चैनल के होम पेज पे सारे लिंक्स मेंशन हैं, वहाँ पे आप जाके कोई भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।